नमस्कार दोस्तों, मैं शायना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई, शनि वक्री हो चुके हैं कल, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं आज 11 मई को। शनि वक्री हो चुके हैं। कितने लोगों से मेरी बात हुई है और है ना, मैसेजेस भी आए हुए हैं और बड़ी डर पर के बैठ गए। भाई डरना तो कुछ भी होता है, आप लोग डर बढ़ा जाते हो, ये बड़ी गलत बात है। तो अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे सारी राशियों के बारे में, हम बात करेंगे कि भाई जो शनि वक्री हो गए हैं, शनि वक्री तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ 2-3 दिन बाद जुपिटर भी वक्री हो रहे हैं, अच्छा सूर्य भी वक्री हो रहे हैं, सारी वक्री हो रही है। लेकिन अब हम बात करें शनि के बारे में, ठीक है कि नहीं है। तो अब जब भी हम कोई ट्रांजिट देखते हैं तो कैसे देखोगे ट्रांजिट? जो आपको एक चीज बता देती हूं, एक मेष राशि में, एक कर्क राशि में, एक सिंह, जितनी भी राशियां करोड़ों अरबों लोग हैं, क्या एक के साथ वही चीज होगी? नहीं। जब भी ट्रांजिट देखा जाता है, जब भी ये देखा जाता है कि ये जो चाल चल रहा है प्लेनेट, कैसे देखोगे? एक आपको चीज बता देती हूँ, जो ये चीज आपको शायद पता नहीं कौन बताता है कौन नहीं बताता, क्योंकि डराने पढ़ाने के लिए तो पूरी दुनिया ही बैठी हुई है। सही रास्ता कैसे पता चलेगा आपके लिए? ये ट्रांजिट कैसे पता चलेगा आपका? ये ट्रांजिट पता चलेगा, अष्टवर्गा चार्ट होता है। हमारी पत्री, जब हमारी पत्री बनती है तो उसमें एक अष्टवर्गा चार्ट होता है जिसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। समझे मेरी बात को? अब जैसे अगर आपके पास नहीं है, आप क्या करोगे? आप गूगल पे टाइप करो फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, उसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जब डालोगे आपकी पत्री आ जाएगी, उसमें एक अष्टवर्गा चार्ट होगा। अब आप क्या करोगे? अब आपने वो देख लेना कि शनि, सैटर्न, केप्रिकॉन का एक चार्ट होगा। केप्रिकॉन में कितने पॉइंट्स है उसके देखो। अगर तो 0, 1, 2, 3, 0 मतलब नलिफाई, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे अगर आपके हाई स्कोर हुए 5, 6, 7, 8, तो ये जबरदस्त कहते हैं ना रिजल्ट्स देगा आपको। और अगर लो स्कोर है तो फिर ये कहते हैं ना ट्रांजिट जो है वो इतना रंग अपना दिखाएगा नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा करेगा। उसका भी हमारे पास इलाज है, उसका भी मैं चीज बताऊंगी, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं आपको बताऊंगी साथ में। अगर भाई ये चीज है तो अगर बर्बादी होना है तो फिर इन चीजों का फायदा क्या? तो मैं आपको टैरो से भी गाइडेंस दूंगी कि हमारा क्या कहते हैं ना रास्ते का पत्थर है जो हमने टाना है और क्या चीज करने से काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब ट्रांजिट तो अपन ने देख लिया, लेकिन इसके साथ साथ दशाएं हमेशा समझाती हूं। दशाएं भी तो कुछ हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जो मेनली मैंने हमेशा आपको बोला है, मैं अभी फिर बोल रही हूं। ट्रांजिट का एक इफेक्ट आता है, ट्रांजिट का एक इफेक्ट आता है, एक सिर्फ छोटा सा इफेक्ट। मेन जो काम करेगा आज के टाइम में आपकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा क्या करता है? एक आपको लेवल सेट करता है, किस लेवल पे आप उठोगे, है ना। तो इन चीजों को सबसे पहले अपने को ये देखना है कि हमारी दशा पॉजिटिव प्लैनेट की है, नेगेटिव। अगर तो ये पॉजिटिव प्लैनेट की चल रही है तो फिर ये ट्रांजिट अगर नेगेटिव, अगर आपके लो स्कोर भी होंगे तो इतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा? उसकी दशा पे दिखाएगा। समझे मेरी बात को? तो वो जो चीज है, ये अगर आप अपने दिमाग में लेकर चलोगे तो आपके लिए लाइफ कहते हैं ना बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आधी नेगेटिविटी तो हम लोग कहते हैं ना ये डर पर के जीने में ही आधी चीज तो वैसी ही आ जाती है। तो अब हम करते हैं शुरुआत राशि से। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो शनि का वक्री है वो क्या देगा? अब पहली बात तो मिथुन राशि वालों के ऊपर ढैया चल रही है ना। तो अब पहली चीज, अगर लेकिन फिर भी मैंने जैसे बोला, अगर तो आपके हाई पॉइंट्स है तो ये फैमिली इनहेरिटेंस दे सकता है। ये पीरियड 29 सितंबर से पहले अगर तो आपकी दशाएं अगर पॉजिटिव है तो फैमिली में कहते हैं ना, अगर तो कोई आप इनहेरिटेंस, कोई ना कोई, अगर आपका कोर्ट कचहरी की चीज चल रही है फैमिली मतलब इनहेरिटेंस को लेकर, कोई जायदाद को लेकर, तो ये जो चीज है ये फैमिली में पैसा लेके आएगा। कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे हैं, अगर आपके हाई पॉइंट्स और दशा अगर पॉजिटिव है तो ये आप कोर्ट कचहरी के मामलों से कहते हैं ना विजय होकर आप निकल सकते हो। लेकिन अगर तो आपके लो पॉइंट्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक तंगी
देखनी पड़ सकती है। अगर तो आपकी दशा है, जिसका प्लैनेट की दशा चल रही है, अगर वो नेगेटिव है, तो आपको मनी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड थोड़ा सा संभलने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी ऐसा डिसीजन इस पीरियड में मत लेना जो आपको कहते हैं ना एकदम बर्बाद कर दे। दूसरी चीज ये है, गलत लोगों के संगत में आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं रहना। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान डाउटफुल है, कहीं ना कहीं कोई आपको नुकसान पहुंचा चुका है, तो फिर आप दोबारा से वो पंगे मत लेना कि आपको कहते हैं ना प्रॉब्लम फेस करने को मिले। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई टैरो से हमारा क्या गाइडेंस है मिथुन राशि वालों के लिए, जो ये ट्रांजिट में हमें ध्यान देकर चलने की जरूरत है। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलो। बैलेंस तो अगर आपने मेंटेन कर लिया तो फिर कहते हैं ना ये जो पीरियड है आपको इतनी दिक्कत कहते हैं ना आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कोई ना कोई आपको इंसान भी बीच में मिल सकता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी ऐसे मिल सकती है जो आपको तरक्की के टुवर्ड्स लेके जाएगा। इस ट्रांजिट में एक चीज का ध्यान देना, जो भी चीजें पास्ट में नहीं हो चुकी है ना, जो भी इमोशनल अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए है ना, तो ये जो पीरियड है ये कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल वेब है उसको तोड़ने की जरूरत है। थोड़ा सा ये जो वक्त है ये थोड़ा सा कहते हैं ना इमोशनल नहीं लॉजिकल होकर सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने ये कर लिया तो फिर तो सक्सेस आपको कहते हैं ना वो चीज आपको मिलने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज ये है कि कुछ माइंड में ऐसे कंडीशनिंग करी हुई है ना, कुछ ऐसे चीजें कई बार जो पास्ट में नहीं होती वो इनसिक्योरिटी हमारे मन में रह जाती है। अगर ये चीज है तो इस चीज को कहते हैं ना अपनी वर्ड समझो। जो डिफिकल्ट पीरियड भी होता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता जब आप लॉजिकल कहते हैं ना सोचना शुरू कर दो। ये चीज है, ठीक है ना। बाकी उपाय जो है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। डिसलाइक वालों आई लव यू टू मच मैन, है ना। बाकी शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।